एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दो मेटल की मैं जिक्र करूं, जिसका नाम, एक का नाम है सोडियम और दूसरे का नाम है पोटेशियम। इन दोनों से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है और नीट लेवल में या आईआईटी जेईई लेवल में ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। अगर मैं बात करूं एक वर्ड जिसका नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं कहूं कि बताइए सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होता है और इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, तो आप कैसे इसको पता करेंगे, इसको सिंपल वे में और एक ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं। देखिए होता क्या है कि पोटेशियम को K से लिखते हैं और सोडियम को Na से लिखते हैं। ये होता है 19 इसका एटॉमिक नंबर, इसका 11 होता है। जो पोटेशियम होता है ना, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना 4s1 होता है, फोर्थ सेल में होता है। और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, 3s1 होता है, थ्री सेल में होता है, तीसरे वाले सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर। अब होता क्या है कि अगर मैं कहूं कि बताइए अगर ये दिस इज ए न्यूक्लियस, यहाँ पे आ गया फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ सेल। मान लीजिए 1 2 3, यानी अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले में होगा, पोटेशियम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले में होगा, फोर्थ सेल में होगा। अब बताइए न्यूक्लियस से नजदीक ये है और न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे ये है, ज्यादा डिस्टेंस पे। अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस आसानी से अपने तरफ खींच पाएगा, यानी यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी सोडियम वाले में इलेक्ट्रॉन 3s1 में है, यानी इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा। तो जहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। अब जल्दी किसका निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का निकल रहा है, तो इसीलिए पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होगा। और ये जल्दी नहीं निकलेगा, इसीलिए ये क्या होगा, लो रिएक्टिव होगा विद रेस्पेक्ट टू पोटेशियम। यानी आज से याद रखिएगा, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा और सोडियम कम रिएक्टिव होगा विद रेस्पेक्ट टू बोथ, ठीक ना। अब होता क्या है कि ये तो मालूम चल गया क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिव ऑर्डर हो गया कि पोटेशियम का ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी कि यहाँ पे, तो ये तो जल्दी निकल रहा है ना, तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी, यहाँ पे ज्यादा लगेगी। यानी सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी सोडियम की वो ज्यादा होगी और पोटेशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। रिमेंबर इट, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर आईआईटी जेईई नीट लेवल न्यूमेरिकल। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मैक्सिमम